गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के सब क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 10 से संबंधित चैप्टर 5 बताने वाला हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ये वीडियो दोस्तों लंबा है, तो आप अगर कुछ इस वीडियो में सीखना चाहते हैं तो आपको लंबा समय तक पेशेंस रखना होगा, प्लस वीडियो को फुल देखना होगा, तभी आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सकते हैं। अगर आप वीडियो को अधूरा देखते हैं या थोड़ा सा देखकर छोड़ देते हैं तो इससे आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, नहीं आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सकते हैं। तो कृपया अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे चैप्टर 5 है यानी समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एपी। क्या बोलेंगे दोस्तों? शॉर्ट में बोलेंगे एपी यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान दूरी, है ना, यानी समान दूरी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग का है कि एपी यानी समांतर श्रेणी में दिया हुआ 3,8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद जो है वो 78 है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे पहला हम लोग सीखेंगे इसमें जो पहला दिया हुआ यानी सबसे पहला जो नंबर दिया हुआ इसको हम लोग बोलेंगे, है ना, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे A1। क्या बोलेंगे? A1 = 3, या फिर इसको A1 को ही हम लोग A भी बोल सकते हैं क्योंकि 1 साइलेंट रहता है। A1 = 3 हो जाएगा। ठीक इसके नीचे हम लोग दोस्तों A2 मान सकते हैं, यानी अगला जैसे नंबर आएगा तो उसको क्या मान लेंगे हम लोग? A2 मान लेंगे। A1 बराबर हो जाएगा 3, A2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 8, ठीक है। और A3 A4 हम लोग को नहीं मानना। फर्स्ट को मानेंगे A1, सेकेंड को मान लेंगे दोस्तों हम लोग A2, है ना। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो याद रखिए कि A1 को हिंदी से जो है हम लोग प्रथम पद बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रथम पद। और A2 को बोलेंगे द्वितीय पद, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 13 को बोलेंगे क्या? तृतीय पद। और फोर्थ नंबर को जो है 18 को बोलेंगे हम लोग क्या? तो चतुर्थ पद। तो उसी तरह से A1 A2 यानी कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जाते हैं। इसको A1 = 3 मान लिए, A2 = क्या मान लिए दोस्तों? 8, है ना। तो सबसे बड़ा बात इसमें याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब 4 नंबर रहेगा, डॉट 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 का कौन सा पद जो है 78 है, या यहाँ भी 4 संख्याएं हैं, डॉट 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 का 16वां पद जो है ज्ञात करे, या फिर A का मान दिया है, A13 का मान दिया है, D का मान ज्ञात करे। तो इस तरह से अगर मान रहेगा दोस्तों दिया हुआ, है ना, तो हम लोग याद रखिएगा कि इसको प्रथम पद, इसे द्वितीय पद बोलेंगे। लेकिन प्रथम पद और द्वितीय पद के बाद हम लोग एक निकालते कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग हिंदी से बोलते सार्व अंतर, है ना, कॉमन डिफरेंस। तो उसी को हम लोग D मान लेते हैं, सार्व अंतर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट को A1 मानेंगे, सेकेंड को क्या मानेंगे दोस्तों? A2। और हम लोग सबसे पहले ये दोनों लिखने के बाद D को निकालना बहुत ही जरूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। A1 का मान दिया हुआ, A2 का दिया हुआ, D निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बस A1 और A2 का ही काम है, ये दोनों का काम नहीं है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ का कौन सा पद जो है 78 है। क्या लिखा हुआ दोस्तों? कौन सा पद 78 है। जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कौन सा पद, क्या लिखा रहेगा दोस्तों? कौन सा पद अगर लिखा रहता है एग्जाम्स में, या फिर आप बना रहे हैं क्वेश्चन उस समय कौन सा पद, तो याद रखिएगा उसको मानेंगे AN। क्या मान लेंगे दोस्तों? AN। यानी AN = कितना दिया हुआ हम लोग का? 78 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 78। यानी A1 का मान दिया है, A2 का मान दिया, D का भी मान निकालना है, और AN का मान दिया। इसका अर्थ यह है कि टोटल नंबर यानी कुल संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं N से नंबर होता है, यानी N का मान निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, है ना दोस्तों। क्या निकालना पड़ेगा? N का मान निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गई? एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहेगा 4 संख्याओं में, डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, फर्स्ट वाला हम लोग A1 लेंगे, सेकेंड वाले को A2 लेंगे। जब भी A1 और A2 का मान दिया रहेगा तो हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी D का मान निकाल लेंगे, ठीक है। D का मान कैसे निकालना वो मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद कौन सा पद अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है तो उसको क्या मान लेंगे? AN। यानी AN = क्या हो जाएगा? 78। और जैसे AN = 78 लिखा हुआ है, यानी N का मान भी हम लोग को निकालना, 2 हम लोग को निकालना, D निकालना, और साथ में क्या निकालना दोस्तों? N निकालना। ये सबसे पहले हम लोग निकाल लेते D, यानी D का फॉर्मूला होगा क्या? यानी A2 से A1 को घटाते हैं, नीचे वाले से यानी 2 से 1 को घटाएंगे, A2 - A1 क्या हो जाएगा दोस्तों? A2 हो जाएगा -A1।
यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर देखिए A2 से A1 को घटाएंगे, है ना, तो A2 से A1 को जो घटाएंगे यहाँ पे A2 माइनस A1 है, A2 की जगह क्या 8 माइनस A1 की जगह क्या 3 इजकल टू भी क्या आ जाएगा 5, यानी कि हम लोग का D निकल गया। अगला नंबर हम लोग का है किसका N, यानी N इजकल टू व्हाट, यानी N का मान निकालना। जब भी N का मान निकालेंगे दोस्तों बस एक ही फॉर्मूला है AN, यही फॉर्मूला से हम लोग का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि AN है ना, तो लगाएंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या लगाएंगे दोस्तों, यही एक फॉर्मूला है AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला से सारा मैथ्स बन जाएगा। AN देखिए AN का मान कितना दिया हुआ 78, यानी AN के स्थान पे हम लोग क्या पुट करेंगे 78। यहाँ पे A है, A को ही हम लोग A1 बोलेंगे क्योंकि 1 साइलेंट रहता, तो A का मान कितना दिया हुआ 3 है, प्लस N का मान देखिए निकालना है, तो N के स्थान पे N ही रहेगा, -1 का -1, यहाँ पे D बोल रहा, D का मान हम लोग अभी फिलहाल निकाले थे कितना 5। 78 का 78 दोस्तों, ये +3 बेस को उठा के लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 इजकल टू 5 को N से एक बार इंटू करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ बीच में इंटू है, 5 को N से अगर इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5N माइनस का माइनस, 5 को एक बार N से इंटू कर लेंगे, एक बार 5 को 1 से करेंगे, यानी 5 1 जा 5। ठीक है, एक बार किससे करेंगे N से, और एक बार करेंगे किससे दोस्तों, तो एक बार करेंगे हम लोग 1 से। अब देखिए 78 से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 75, है ना। उसके बाद एक काम करते हैं, 75 आ गया, -5 को इधर उठा के अगर ले आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों +5 इजकल टू कौन बचा 5N। 75 और 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 80 इजकल टू क्या बचा दोस्तों 5N। क्या बच गया 5N, यानी कि 5N को इधर उठा के ले आते हैं, इधर कौन बचेगा 80, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर N इजकल टू 80 का 80 नीचे कौन आएगा 5 का टेबल से कितने बार में कटवाएंगे 16 बार में, है ना, यानी 5 का टेबल से 16 बार में 80 आ जाएगा। हम लोग को N का मान निकालना था, यही हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं हम लोग। कितना क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में उसी टाइप से देखिए बोल रहा एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में जो है A1 का मान दिया हुआ 7, इसको बोलेंगे A2। जिस तरह से मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया, A1 का मान 7 है, A2 का मान क्या दोस्तों 10। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग D निकाल लेंगे, है ना। फिर बोल रहा आगे देखिए डैश का 16वां पद, यहां पे बोल रहा था क्वेश्चन जस्ट अलग है दोस्तों, यहां पे बोल रहा था कौन सा पद, जबकि यहां देखिए बोल रहा वहां पद मतलब 16वां, जब भी वहां रहेगा ना तो आगे क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग यानी नंबर 2 में जो है A1 इजकल टू मान लेंगे क्या, मतलब दिया हुआ है 7, A2 इजकल टू क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ 10, है ना। D निकाल लेंगे, जब भी A का मान दिया हुआ रहेगा A1 का A2 का, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे D, यानी कि D का मान दिया हुआ। और अभी मैंने जिस तरह से आपको बताया कि कभी भी क्वेश्चन में वहां पद रहेगा 16वां 11वां 12वां 28वां 17वां कुछ भी अगर वहां आ जाता ना तो उसको n मान लीजिएगा। सबसे बड़ा ट्रिक यही है, क्या मान लेना दोस्तों n, यानी कि n का मान कितना दे रहा 16 दे रहा। n का मान जब 16 दे रहा तो हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा an इजकल टू व्हाट, यहाँ पे an का मान दे दिया था तो n का निकाले थे, यहाँ पे n का मान दे दिया तो किसका मान निकालना दोस्तों an का मान निकालना। समझ में आ गई। एक बार और हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट को मानेंगे A1 यानी 7, सेकेंड को मानेंगे A2, थर्ड फोर्थ का कोई काम नहीं है, ठीक है। 16वां पद अगर वहां रहेगा तो क्या मानेंगे n इजकल टू 16, है ना। जब n का मान दिया हुआ तो क्या निकालना पड़ेगा an। चलिए इसी तरह से D सबसे पहले निकालते हैं। D जब भी निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1 होगा ना, A2 माइनस A1। देखिए तो A2 के पास है 10 माइनस A1 के पास क्या दोस्तों 7, तो 10 से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि D का मान हम लोग का निकल गया दोस्तों। D का मान कितना निकला, D का मान निकल गया 3। अब हम लोग को जो है n का मान दिया हुआ 16 और an का मान निकालना है, यानी an का फॉर्मूला पुट करेंगे, है ना। यहाँ पे जिसका मान निकालना उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या दोस्तों d, इंटू में क्या हो जाएगा d हो जाएगा। इंटू में हो जाएगा d। अब देखिए यहाँ पे an को निकालना, तो an जैसा का वैसे हम लोग लेके चलते हैं,
है ना, an जैसा का वैसे लेके चलेंगे। यहाँ पे a का बात कर रहा था, a के स्थान पे 7 है प्लस n माइनस 1, n की जगह कितना दोस्तों, तो 16 माइनस 1, और d के स्थान पे अभी क्या आया था 3, an का an लेके चलेंगे, है ना, 7 का 7 प्लस 16 से 1 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 16 से अगर 1 घटेगा तो कितना आएगा 15, इंटू में कौन है 3, यानी कि an इजकल टू 7 का 7 प्लस 15 3 हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 15 3 45, an इजकल टू हो जाएगा 45 प्लस 7 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 52, यानी an का मान हमारा आंसर आ गया कितना दोस्तों 52, यानी कि d का मान निकालना था हम लोग, d बराबर a2 माइनस a1 किए तो 3 आ गया, और यहाँ पे an का मान निकालना था तो an का फॉर्मूला पुट किया तो an इजकल टू कितना आ गया 52। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ a का मान, यानी कि यहाँ पे a का मान जो है हम लोग का 7 दिया हुआ है, और a13 का मान दिया हुआ है 35, है ना, और d का मान निकालना है, यानी d इजकल टू व्हाट क्वेश्चन मार्क। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि a का मान दिया हुआ है, a13 का मान दिया हुआ है, d का निकालना, और इसके साथ एक और मान भी दिया हुआ है, यानी an। देखिए तो अगर हम लोग an बोलते हैं तो a और a जो है दोनों इक्वल है, बट n के स्थान पे कौन है 13 ना, n के स्थान पे 13 है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सर n का मान भी दिया हुआ कितना 13, कितना दिया हुआ दोस्तों 13, यानी n इजकल टू भी 13 है। अब हम लोग को बस एक ही चीज निकालना, क्या, d निकालना। तो d निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था क्या कि a2 माइनस a1, बट यहाँ पे a का मान दिया हुआ, a2 का मान नहीं दिया हुआ, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला से निकालेंगे। याद रखिएगा किससे दोस्तों, डायरेक्टली फॉर्मूला से, यानी an इजकल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या d। देखिए तो an की जगह क्या है a13 है, an की जगह क्या दोस्तों a13, a की जगह क्या था 7 प्लस का प्लस n की जगह कितना है 13, कहां से 13 आया दोस्तों, a और a दोनों इक्वल है, तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 13, a इक्वल है ना, n का मान कितना हो जाएगा 13, यानी n के स्थान पे हम लोग 13 बैठाएंगे, माइनस 1 इंटू डी, डी को क्या करना, डी को फाइंड करना यानी निकालना, तो डी को जैसे का वैसे छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे था a13, यानी a13 के जगह पे स्थान पे कितना दिया हुआ 35, प्लस 7 को उठा के लाएंगे क्या होगा माइनस 7, है ना, 13 से 1 घट जाएगा तो कितना होगा दोस्तों 12, यहाँ पे साथ में कौन है इंटू डी, ठीक है। अब देखिए 35 से अगर 7 घट जाता तो कितना बचेगा 28, 12 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12d, 12d को कंप्लीट इधर उठा कर ले आते हैं हम लोग, 28 को इधर कंप्लीट उठा कर ले आते हैं, d बराबर 28 का 28, ये 12 कहाँ आएगा नीचे, ठीक है। 12 का टेबल पे क्या 28 कट सकता है, बोलिए दोस्तों क्या कटेगा, तो 4 का टेबल पे कटेगा, 4 तिया 12, 4 सत्ती 28, यानी d का मान जो है हम लोग का क्या आ जाएगा 7/3, यही हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा कि a12 का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, n का मान भी दिया हुआ, a का मान निकालना। चलिए अच्छी बात है, a12 का मान दिया हुआ, जो दिया हुआ दोस्तों लिख लेते पहले, यानी कि a12 का मान दे रखा कितना, तो a12 का मान दे रखा आपका सामने है 37, d का मान कितना दे रखा d का 3, n का मान कितना दे रखा 12, a इक्वल टू व्हाट, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली बस एक ही फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा, ये वाली, यानी कि सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा d, an की जगह क्या पुट करेंगे, तो an की जगह दोस्तों हम लोग करेंगे a12, a की जगह निकालना था, a जैसा का वैसे रहेगा, प्लस n की जगह कितना होगा, तो n की जगह 12 का मान दिया, यानी 12 माइनस 1 इंटू d की जगह पे कितना दिया दोस्तों 3, डी की जगह कितना दिया हुआ था 3, यानी a12 के स्थान पे कितना 37, a को निकालना जैसा का वैसे ही, 12 से 1 घटेगा तो बचेगा 11, है ना, कितना बचेगा 11, और इंटू में कौन है 3, यानी 37 का 37 इक्वल टू a प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33, 37 का 37, ये प्लस 33 है, इसको उठा के अगर ले आएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों -33, है ना। और यहाँ पे हम लोग का क्या बचा हुआ है, यानी कि a बचा हुआ है, 37 से 33 घटेगा तो कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू a, बस इसको क्या करेंगे अदल बदल कर देंगे, यानी a आ जाएगा इधर और 4 आ जाएगा इधर, यही चीज हम लोग को निकालना था दोस्तों, है ना, यानी a का मान फाइंड करना था, तो a का मान क्या आ गया 4 आ गया। इसी तरह से मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताया, तो ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने सॉल्व किया था चारों क्वेश्चन दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6
घर में सॉल्व करना है, और कितना आंसर आएगा या आप बना नहीं पाते, कहीं फंसते हैं, तो कमेंट में आपको जरूर बताना। यही आपका टास्क है, इसे जरूर घर में आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा।